वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में 3,47,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए इसे विकसित बिहार की ओर निर्णायक कदम बताया। ये बजट पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के 3,17,000 करोड़ रुपए से काफी बड़ा है। सरकार का दावा है कि इसमें समाज के हर वर्ग, महिला, युवा, किसान और गरीब को केंद्र में रख करके योजनाएं तैयार की गई हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 7 निश्चय 3 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। लक्ष्य है बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना। उन्होंने बताया कि राज्य की आर्थिक विकास दर 14.9% तक पहुंचने का अनुमान है। ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान, इन 5 तत्वों पर आधारित विकास मॉडल को आधार बनाया गया। इस बजट में महिला सशक्तिकरण को प्रमुख स्थान दिया गया। सरकार के अनुसार अब तक 1.56 करोड़ महिलाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल चुका है। महिलाओं को 10,000 की वित्तीय सहायता, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और मजबूत करने का संकेत दिया गया है। आने वाले वर्षों में महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भरता पर खर्च बढ़ाया जाएगा। बजट में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर खास फोकस है। औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित करने का रोड मैप पेश किया गया है। तो वहीं सरकार का दावा है कि लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जिससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी। स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा। किसानों के लिए चौथे कृषि रोडमैप को जारी रखने की घोषणा की गई। इसके तहत सिंचाई, उत्पादन, भंडारण और बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाया जाएगा। स्थानीय हाट बाजार के विकास पर जोर देकर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खेती टिकाऊ बनेगी। बजट में 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास पर खर्च बढ़ाने की बात भी कही गई। इसी के साथ 5 नए एक्सप्रेसवे, सस्ते मकान और बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का रोड मैप पेश किया गया है। कुल मिलाकर के बिहार बजट 2026 उम्मीदों से भरा दिखता है। महिला, युवा और किसान केंद्र में हैं। लेकिन असली परीक्षा अब इन घोषणाओं के अमल की होगी। लोगों की नजर इस पर टिकी है कि ये वादे कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं और आम बिहार वासी को इसका कितना लाभ मिल पाता है।